शांति। आज 22 दिसंबर 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 22nd December 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बहुत सारे गुह्य राजों को लेकर समाई हुई है। बाबा एक ही मुरली में कितने सारे पॉइंट्स देते हैं चिंतन के लिए। जो समझदार बच्चे हैं, जो गहन मनन चिंतन में रुचि रखते हैं, वो तुरंत इन पॉइंट्स के ऊपर नोटबुक पेन लेके बैठ के गहराई में जाएंगे, लिखेंगे। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि कुछ लोगों को आदत होती है लिखने की, तो वो लिखते हैं कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया। कई लोग डेली अपनी डायरी लिखते हैं सोने से पहले कि आज दिन भर हमने क्या क्या किया, किससे मिले, क्या हुआ। एक बहुत अच्छा तरीका है। मुझे याद आ रहा है कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइज़र थे, तो सुबह सुबह ही हमारे जो बॉस थे लौकिक, वो हम सब पूरी टीम को बुलाते थे और रिव्यू लेते थे। रिव्यू लेकर फिर पूरे दिन की दिनचर्या प्लान होती थी। तो ये रिव्यू माना पूरे दिन भर में हमने क्या किया, ये शाम को लिखना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो भी ये बात करते हैं कि आज सेल कितना हुआ, और जो हुआ वो क्यों हुआ, और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि मैं कितना इफेक्टिव रहा आज। अंग्रेजी के दो शब्द मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, इफिशियंसी और इफेक्टिविटी। एफिशिएंसी माना आप कोई कार्य करने के लिए पात्र हो, एफिशिएंट हो, और इफेक्टिविटी माना आप रिजल्ट कितना देते हो। तो पात्रता है लेकिन रिजल्ट नहीं देते, ऐसे भी हो सकता है। तो मार्केटिंग में हम इफेक्टिविटी के ऊपर जोर देते हैं, हम रिजल्ट कितना देते हैं। कुछ ऐसी ही बात आज की मुरली में बाबा ने कहा है। ये बात अगर आपने अलग तरीके से उठाई तो खतरनाक हो सकती है। जैसे कि मेरे सामने उदाहरण आ रहा है, पहले वो बात बता देते हैं। बाबा ने आज कायदा सुनाया है। कायदा, वैसे तो बहुत सारे ईश्वरीय कायदे मुरली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से आते रहते हैं, लेकिन आज विशेष बाबा ने स्पष्ट कहा है कि सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। चलायमान बाबा का शब्द है, शास्त्रों का शब्द है चंचल। एक चंचल होता है और एक होता है अचल।
चंचला, अचला और संचला, ऐसे अलग अलग शब्द है। हर एक शब्द का अपना महत्व है। संस्कृत भाषा अति सुंदर और बहुत ही सरल भाषा है। हमको संस्कृत इसलिए कठिन लगती है क्योंकि हमने उसको पढ़ने का कभी कष्ट नहीं लिया। एक ही रूट वर्ड में कितने सारे शब्द आते हैं। अभी ये धातु होते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रूट्स, संस्कृत में धातु होते हैं। अभी चल, चल है तो चल में अचल कर दिया, संचल कर दिया, विचलित कर दिया, संचलित कर दिया। ये सब एक ही धातु से चल रहे हैं सभी। संस्कृत एकमात्र भाषा है जिसके अंदर आप सोचो कितने शब्द होंगे, कितने धातु होंगे, जिससे कि अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने शब्द बनते हैं। एक ही के अलग अलग शब्द है। एक ही प्राणी के, सूर्य के, अग्नि के कितने सारे शब्द हैं। तो बाबा ये कह रहा है कि चलायमान न हो, माना इसको दूसरे शब्दों में कहे कि वृत्ति चंचल न हो, बाबा का शब्द है। एक बहन ने बाबा से पूछा था, अभी कितना फ्रेंडली रहते होंगे बाबा के साथ। तो उस बहन ने बाबा से पूछा कि बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा, अगर टीवी देखने से आपकी वृत्ति चंचल होती है तो नहीं देखना चाहिए। माना टीवी देखने से अगर आपके वृत्ति में हलचल पैदा होती है, चंचलता आती है, तो आपको टीवी सीरियल्स, सिनेमा आदि नहीं देखना चाहिए। वैसे भी बाबा ने सिनेमा शब्द के बारे में बताया कि ये सीन की माँ है। आजकल के तो आप एडवर्टाइज भी नहीं देख सकते टीवी पर। मुझे पता नहीं क्योंकि हमारे पास तो टीवी नहीं है, लेकिन एक हाथ में छोटा सा टीवी दिया हुआ है जिसमें यूट्यूब के चैनल पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं लोग। मेरे पास केसेस है, फेसबुक टिकटॉक वीडियो का एडिक्शन, यूट्यूब का एडिक्शन, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो चलायमान, किस किस से वृत्ति चलायमान हो सकती है। तो भट्टी में मुझे प्रश्न पूछा कि ये सब पोस्टर जो लगे हुए रहते हैं, कई सारे पोस्टर्स होते हैं फिल्मों के, अभी वो चारों तरफ डिस्प्ले होते हैं, उससे वृत्ति चलायमान होती है तो हम क्या करें, आंखें तो खुली रहती है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। कई लोगों को तो इन पोस्टर्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये पोस्टर्स देख के वृत्ति चलायमान होती है, गलतियां होती है, फिर वो पुराने संस्कारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मेरे पास कितने सारे केसेस है, माँ बाप कहते हैं ये टीवी में चिपके रहते हैं, इंटरनेट में वेबसाइट को विजिट करते हैं। अभी ये वेबसाइट बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार कम उम्र में इसकी आदत लग गई तो फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब काम की इंडस्ट्री है चारों तरफ। जितनी भी अभी इंडस्ट्रीज है, वो आपकी वृत्ति को चलायमान करने के लिए बैठी हुई है। माना कामनाएं पैदा होती ही रहेगी। टीवी पर तो एक ऐसी चैनल आता है जिसमें केवल चीजों को बेचते हैं। अभी उनको सैलरी भी मिलती है कि जितना बड़ा चढ़ा कर कहोगे, जितने आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे और लोग आपके बोलने से कन्विंस हो गए, उतना माल बेचा गया।
तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। अभी ये भी केसेस हमारे पास है, इनको हम अंग्रेजी में कहते कंपल्सिव बायर्स। कई लोग कंपल्सिव या इम्पल्सिव होते हैं, अंदर से इम्पल्स आई, प्रेरणा आई, रोक नहीं पाते, खरीदना ही है। ये भी एडिक्शन की श्रेणी में आता है। तो बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ, बाबा की ये बात बहुत डीप है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आज परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। बाबा ने परीक्षा लेने को तो कहा है, लेकिन इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। एक भाई ने कोशिश किया, ऐसे फोटो देखकर मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कोशिश की, लेकिन वो उसमें घुसता चला गया। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। अगर किसी के शरीर को देखकर आपकी वृत्ति चंचल होती है तो आपको बहुत संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो फाइल खुल गई पुराने, तो कई लोगों में, जैसे कल शब्द इस्तेमाल किया संयम, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो बह जाएंगे, जिसको हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी में कहते इमोशनल हाईजैक। भावनाएं लेके जाएगी, वहां विवेक का कुछ नहीं चलेगा। बाबा का कहने का भाव समझना चाहिए कि देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। जिस गांव में आपको जाना ही नहीं है, उधर जाने का प्रश्न ही नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर आप कुछ ऐसी चीज देखते हो तो तुरंत नजर को हटा लेना चाहिए। अभी ये बड़े लोग तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बच्चों को बहुत कठिन हो जाता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बाजू में स्कूल है, कॉलेज है, तो ये सब केसेस हमारे सामने आते हैं। माँ बाप को पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, तो डे बाय डे लोग इसमें बहते जाएंगे। हमको ये पता है कि ड्रामा और नीचे की तरफ जाएगा, जिसमें आत्माएं अधीनता की ओर बढ़ेंगे, अधीन हो रहे हैं। तो चेक करना चाहिए कि मैं अपने मन और बुद्धि को कितना जल्दी पुरानी दुनिया से, चीजों से, व्यक्ति से, वस्तु से निकाल कर एक परमात्मा में एकाग्र कर सकता हूँ, जिसके दिल और दिमाग में निश्चय और निशाना, ये दो शब्द बाबा ने मुरली में कहे थे। निशाना पक्का है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे अर्जुन को कहा, तुम क्या देख रहे हो, तो उसने कहा पंछी की आंख का केंद्र। बाकी पांडवों ने कहा आसमान दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पंछी दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन को कहा तो उसने कहा केवल मुझे आंख का केंद्र दिखाई दे रहा है। इसको कहते एकाग्र रहना। अंग्रेजी में हम कहते फोकस ऑफ द फोकस। स्पष्ट लक्ष्य बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि मुझे कर्मातीत फरिश्ता बनना है, माला का मणका बनना है। तो फरिश्ता के नीचे कुछ भी नहीं, बाप समान अवस्था के नीचे कुछ भी नहीं। तो अगर किसी को देखकर, देहधारी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मेरी वृत्ति चलायमान होती है, तो मुझे बहुत मेहनत करना चाहिए। इसलिए देखो, सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते थे। हमको छोड़ना तो नहीं है, बाबा ने स्पष्ट मना किया है घर गृहस्थी वालों के लिए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करते हुए न्यारे और प्यारे रहना है, सब कुछ करते हुए। और इसके लिए बाबा ने स्लोगन दिया है, हाथ से काम करो, दिल से बाप को याद करो। इसमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। जो कड़े सन्यासी होते हैं इस बात के ऊपर ध्यान देते, उन्होंने दो तरीके निकाले। एक सन्यासी आया था,
हमारे विक्रोली के गार्डन में हमने उसको अटेंड किया, फिर बोला चलो यहाँ की निमित्त आत्माओं से आपको मिलाते हैं, बहन जी से। उसने कहा सॉरी सॉरी, हम बहनों को देखते भी नहीं है। तो वो स्त्री को देखते नहीं है। कुछ धर्मों में तो उसको पूरा कवर कर दिया है, केवल आंखें खुली रहनी चाहिए, क्योंकि शरीर के और किसी हिस्से को देखने से वृत्ति चलायमान हो जाएगी। हर एक ने अपनी अपनी पद्धति के अनुसार तरीके निकाले हुए हैं। तो किसी ने देखना बंद कर दिया, किसी ने कवर कर दिया, कोई छोड़ के जंगल चले गए। भगवान यहाँ पे कह रहा है आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये संस्कार बाहर नहीं, आपके अंदर है। अंदर है ये संस्कार, बाहर से तो ट्रिगर होता है, बाहर से ट्रिगर हो रहा है, पर अंदर से फाइल खुल रही है। इसलिए एकांत में रहना चाहिए। और इसका सबसे सरल तरीका जो बाबा ने बताया वो है हथ कार्डे दिल यार्डे, माना हाथों से काम करते हुए बस बाबा की सेवा में दिल से बाबा को याद करो। कल एक वरिष्ठ आत्मा से मिलना हुआ जो 62 से ज्ञान में है, और हमने उनको पूछा कि उस समय बाबा के जो बच्चे थे और अभी के बच्चों में क्या फर्क है। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? तो कहते उस समय की जैसी पवित्रता अभी हमको दिखाई नहीं देती है। और बाबा ने इनको इतना इकोनॉमी से चलाया था, बहुत इकोनॉमी से, एक एक पैसे की ये लोग वैल्यू रखते थे। और कोई भी आता था दादिया और ये आसानी से एक दूसरे के कमरे में, माना वो कॉन्शियसनेस ही नहीं था कि मैं पुरुष हूँ और स्त्री हूँ, एकदम देहभान से परे अवस्था थी। तो कहते थे कि हमारे दिल को बहुत दुख होता है यज्ञ की वर्तमान समय जो आत्माएं आई है, कि इनको प्यूरिटी का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है। पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, एक एक छोटी छोटी बात उन्होंने सुनाई, और पूरी उनका कहने का भाव ऑनेस्टी के तरफ था, ईमानदारी। तो ये जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है वो सब पक्के, बाबा ने इनको इतना ठोक पीट कर पक्का किया। उनका रिकॉर्ड है, वो कह रहे 55 साल से एक दिन भी मुरली मिस नहीं, और इतना एक्यूरेट कि आप घड़ी के कांटे से, दादी इनको कहती थी, ब्रज शांता दादी इनको कहती कि ये लीवर घड़ी है। माना पौने 7 बजे एग्जैक्ट, पौने 6 या पौने 7 बजे एग्जैक्ट सेंटर के बेल बजेगी और ये आत्मा सेंटर पे होगी। अभी मैं हैरान हो गया, 55 इयर्स। तो ऐसे तपस्वी बाबा के बच्चे हैं, दिल से दुआएं निकल रही थी। तो कहने का भाव ये था कि सवाल ही नहीं आता है वृत्ति चलायमान होने का। अगर हमारा सोल कॉन्शियसनेस का चार्ट है, तो बाबा ने चार्ट रखने को कहा है। जो अच्छे स्टूडेंट है वो होमवर्क करते हैं, यहाँ पर स्वयं भगवान हमको होमवर्क दे रहा है। अगर हम टीचर का रेस्पेक्ट रखेंगे तो जरूर होमवर्क करेंगे। कई लोगों को आलस्य आता है होमवर्क करने का या चार्ट रखने का। यहाँ पर स्वयं भगवान डायरेक्ट कह रहा है कि बच्चे चार्ट रखो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो खास बैठ के योग करने के लिए बाबा कह रहा है। ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। बाबा दोनों बातें सुनाता है, चलते फिरते भी याद करना चाहिए और बैठ के भी याद करना चाहिए। बाबा के भाव को समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना रहा। ऐसा नहीं निष्ठा में बैठे रहे और काम नहीं करे, नहीं।
जब भी समय मिले, हालांकि अमृत वेला और नुमा शाम का योग जरूर पक्का करना चाहिए, लेकिन जैसे ही समय मिले बैठ के बाबा को याद कर लेना चाहिए। अगर नहीं है तो चलते फिरते बाबा की याद में रहे, लेकिन लक्ष्य वही है जो कल हमने देखा, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। पर बाबा ने रिजल्ट भी बताया। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, बाबा कहता है नहीं पॉसिबल है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी, क्योंकि लड़ाई के मैदान में है ना। माया याद करने नहीं देती, इसलिए माया जीते जगत जीत कहा है। तो पहली पॉइंट तो ये चेक करना है। दूसरा जो बाबा ने कहा, निष्काम। निष्काम केवल शिव बाबा ही हो सकता है, बाकी कोई निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का फल मिलना ही है। एक ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा को कौन से कर्मों का फल मिलता है जो उसकी इतनी बदनामी होती है। शिव बाबा ने तो किसी को दुख नहीं दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। आज निष्काम फल की बात आई है, तो बाबा ने इतना श्रेष्ठ कर्म किया, जो बाबा के हम हीरे से मंदिर बनाते हैं, है ना, सोमनाथ का मंदिर। तो हमने शिव बाबा के जो सभी मंदिर है देश विदेश में, ये बने कैसे? हर गांव में शिव का मंदिर होता था। अगर आप देखो भारत के प्राचीन में, बाकी किसी का मंदिर हो ना हो, शिव का मंदिर जरूर होगा। तो ये शिव बाबा की महिमा है। आप सब जो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप वाले हैं वो ये जानते हैं बात, कि निराकार का शास्त्र था, उसको वैष्णवों का शास्त्र बना दिया गया है बाद में। उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो ये सब हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा, कैसे निराकार का शास्त्र। तो निराकार को बहुत मानते थे भारत में। तो शिव बाबा की महिमा इतनी है, इसलिए उसके मंदिर है। फिर जैसे अधोगति होते गई, है ना, गिरावट होते गई, तो फिर शिव बाबा की ग्लानि चालू कर दी। कंफ्यूजन इसमें है कि चरित्र को मिलाया गया। कहाँ शिव बाबा का चरित्र, कहाँ श्री कृष्ण का चरित्र, और कहाँ ब्रह्मा का चरित्र। ये तीनों के चरित्र को मिलाया जाने के वजह से कंफ्यूजन है। अभी ब्रह्मा बाबा को देख के कुछ लोगों को कृष्ण दिखाई देता है, तो वो समझते हैं कृष्ण ही आता है, कृष्ण की आत्मा आती है, जबकि है ब्रह्मा की आत्मा इस समय, जो आगे चल के श्री कृष्ण की आत्मा बनती है। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये सब चमत्कार करने वाला शिव बाबा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा तो अंतिम जन्म में विकार में गया। आप सोचो ये कैसा कनेक्शन है, और लोगों ने इसको कैसे उठा लिया है। कहाँ शिव बाबा ने कहा, जैसे आज की मुरली में कहा था, जो कहावत है, मान्यता है, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। तो बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है, और मरते समय भी सभी वस्त्र निकाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे अर्थ क्या लिया गया है? जब अशरीरी आत्मा आई थी तो अशरीरी थी, उसको शरीर ही नहीं था, जाएंगे तो भी अशरीरी जाएंगे। उसको उन्होंने स्थूल रूप दे दिया। और जो कहा कि श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए, माना कहाँ की बात कहाँ लेके गए। शिव बाबा ने हमारा देहबान रूपी वस्त्र चुराया। हमारा देहबान और देह अभिमान से हमको मुक्त किया। तो उसको उन्हें कहानी दे दिया कि श्री कृष्ण ने वस्त्र चुराए। कहाँ की बात कहाँ लेके गए और कैसे अर्थ बताते हैं। ऐसे अर्थ का अनर्थ बना दिया, और वही कहानियां चलते आ रही है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज सोमरस की बात आई है, तो मैं तो इसके ऊपर हेवीली जाता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बदनामी करते हैं भारत की। बाबा ने कहा भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि भगवान का बर्थ प्लेस है।
भारत की महिमा कम नहीं है। तो मैं अभी पूना में था, कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स की, DY पाटिल यूनिवर्सिटी, तो उसमें ये श्लोक दिखा दिया। मैं तो आजकल ये श्लोक दिखाना चालू किया है। भगवत गीता का वायुमंडल ही बनना चाहिए चारों तरफ। तो भगवत गीता के 90 अध्याय में 20वां श्लोक है, त्रैविद्या माम सोम पाप पूत पापा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते। माना उसमें ऐसे लिखा हुआ है 90 अध्याय में कि सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अभी इसका ये दारू पीने वाले अर्थ बताते हैं कि भगवान खुद क्यों कह रहा है कि सोमरस पियो और स्वर्ग में जाओ। माना दारू पियो और स्वर्ग में जाओ, कितना अनर्थ कर दिया। मैं गोवा में गया था, तो वहां तो होटल है, टूरिज्म है, तो गोवा में होटल में लिखा था कम एंड ड्रिंक हियर, माने यहाँ आके शराब पियो तुम स्वर्ग में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम शराब पियोगे तो बाहर नहीं जाओगे, और बाहर जाके पाप कर्म नहीं करोगे, तुम पाप कर्म से बच जाओगे, इसलिए तुम स्वर्ग में जाओगे। तो ऐसी बहुत सारी बदनामी इस श्लोक के ऊपर करते हैं। फिर हमने उनको अर्थ बताया कि सोमरस का वर्णन क्या है। तो ऋग्वेद में ऋचाएं आई है, 2 प्रकार के सोमरस का वर्णन है ऋग्वेद में। ये श्लोक भी दिखा दिया कि स्वादुष्किलायम मधुरम मधुमाम उतायम तीव्र किलायम रसवा उतायम। तो ये स्वादिष्ट मधुर रसीली है, ऐसा सोमरस का वर्णन है। और ये पेय है सोमरस, और ये डिप्रेशन नहीं है, माना इससे नींद नहीं आता है। इसमें तो दूध और दही ये सब मिलाकर वो पिलाया जाता था। तो ये एक सोमरस है जो डेफिनेटली शराब नहीं है। और दूसरा बहुत अच्छा वर्णन कि सोमम मन्यते पपिवान पपिवान यत संविशन्यात। तो बहुत से लोग औषधि के रूप में जो लेते हैं उसी को सोम ऐसा कहते हैं, लेकिन एक सोमरस हमारे भीतर भी है। सोमम यम ब्रह्मणो, ऐसे ऋचा है ऋग्वेद की कि हमारे भीतर भी एक सोमरस है जो अमृत स्वरूप परम तत्व है, जिसको खाया पिया नहीं जाता, केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो एक सोमरस हमारे अंदर है, एक है जो बाहर से लेते हैं। तो ये स्पष्ट वर्णन है, और डेफिनेटली ये अल्कोहल नहीं है। इसके बाद मैं पूरे जो डॉक्टर्स बैठे थे उनको शांतिवन का अव्यक्त बाप दादा का फोटो दिखाया, ब्रह्मा बाबा का, कि कहा ये परमात्मा जो हमको ईश्वरीय ज्ञान देता है यही सच्चा सोमरस है। तो कहाँ सोमरस, कहाँ की बात कहाँ लेके गए। तो इस तरह से भक्ति मार्ग में, क्योंकि बुद्धि तमो प्रधान है, तो ये सब बातें आती है। तो चेक करना चाहिए कि इन बातों से हम कैरी तो नहीं हो जाते हैं। बाबा ने आज कहा है विशेष कि ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व नहीं रखना है। आज 18वें अध्याय का 65 और 66वां श्लोक मन मना भव और मामेकम शरणम व्रज वाला आया है। तो गुप्त पुरुषार्थी रहना है। बाबा ने आज संगम युग को नया नाम दिया, संतुष्टता का युग है। जो संतुष्ट बाबा के बच्चे रहेंगे, न स्वयं में खिटपिट, न दूसरों के साथ संपर्क में खिटपिट, और तभी माला बनेगी। अगर कोई आत्मा कहता है कि मेरा इसके साथ नहीं बनता है, तो समझना वो माला का मन का नहीं है। 95% हमसे संतुष्ट होनी चाहिए। सो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तभी माला के मन के बन पाएंगे, और तभी हम सर्व को सर्वंश त्याग करके पुराने स्वभाव संस्कार को पूरी तरह से परिवर्तन करेंगे। ये भी भगवत गीता का ही श्लोक है। हमने देखा है भगवत गीता का इतने सारे श्लोक है जो आज के मुरली में आए हैं, लेकिन हम सभी को नहीं ले पाएंगे।
पूरा स्थित प्रज्ञ अगर बुद्धि को स्थित करना है तो प्रजाति यदा कामान या विहाय कामान्य पुमांशरति निस्पृहा, दूसरे अध्याय के श्लोक। तो त्याग में ही भाग्य है, या त्याग से ही योग अच्छा हो सकता है। तो आज की पूरी मुरली हम चाहेंगे गहराई में जाके अपने आप को चार्ट रखना है, खास बैठ के याद करने को बाबा ने कहा है। निष्काम बाप समान सेवादारी बनना है और संतुष्ट रह के सबको संतुष्टता का अनुभव करना है, सर्वंश त्यागी बनना है। तभी पुराने स्वभाव संस्कार को हम परिवर्तन कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।